बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं 1, 2 या 3 शब्दों का जुमला। जैसे कहेंगे मैं गया था तो कहेंगे कुंत रोह। कुंत रोह मतलब मैं गया था। कुंत का मतलब होता है मैं था, रोह का मतलब गया। तो मैं गया था कहना होगा तो कहेंगे कुंत रोह। दूसरा जुमला है मैं वहाँ था तो कहेंगे कुंत हुना। कुंत हुना, कुंत का मतलब मैं था, हुना का मतलब वहाँ। तो अरबी में अगर कहना होगा तो कहेंगे कुंत हुना, यानी मैं वहाँ था। तीसरा जुमला है तुम देखो। तुम देखो को अरबी में कहेंगे इन तसूफ। इन तसूफ, इंत का मतलब होता है तुम या आप, तुम्हारा या आपका। सूफ का मतलब देखना होता है। सूफ का मतलब देखना होता है। तो कहेंगे तुम देखो तो अरबी में कहेंगे इन तसूफ। इन तसूफ यानी तुम देखो। रोको उसे। रोको उसे अगर कहना होगा तो अरबी में कहेंगे वक़्फ़ हुवा। वक़्फ़ हुवा, वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या रोको। हुवा का मतलब वह होता है वह या उस या उसे। उस, वह या उसे के लिए हुआ का इस्तेमाल करते हैं। और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। तो अगर कहना होगा मैं गया था तो कहेंगे कुंत रोह। मैं वहाँ था तो कुंत हुना। तुम देखो तो कहेंगे इन तसूफ। रोको उसे तो कहेंगे वक़्फ़ हुवा। इसमें जो भी अल्फाज है उसको आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। जैसे मैं गया था तो रोह कुंत भी कह सकते हैं, मैं वहाँ था हुना कुंत भी कह सकते हैं, तुम देखो सुफ इंता भी कह सकते हैं, रोको उसे तो कहेंगे हुवा वक़्फ़ या वक़्फ़ हुआ, यानी आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। दोस्तों, अगर कहना होगा मेरा नाम। मेरा नाम अगर हमको एक में मिला करके बोलना है तो हम कहेंगे इस्मी। इस्मी, इस्मी का मतलब होता है मेरा नाम। लेकिन इसी को अगर अलग अलग करके बोलना होगा तो कहेंगे अना इस्म। अना इस्म, अना का मतलब मेरा, इस्म का मतलब नाम, मेरा नाम यानी अना इस्म। एक साथ बोलना होगा तो कहेंगे इस्मी मतलब मेरा नाम। तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम अगर एक साथ बोलना होगा तो कहेंगे इस्मक। इस्मक, इस्मक का मतलब होता है तुम्हारा नाम। इस्म का मतलब नाम होता है और आखिरी में जो क दिख रहा है उसका मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा नाम तो इस्मक। इसी को अगर अलग अलग करके बोलना होगा तो कहेंगे इंत इस्म। इंत इस्म या इस्म इंत, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। तो उसका मतलब होगा तुम्हारा नाम। वह बड़ा है। वह बड़ा है कहना होगा तो कहेंगे हो व कबीर। हो व कबीर, वह बड़ा है यानी हो व कबीर। हो का मतलब वह होता है, कबीर का मतलब बड़ा होता है। तो वह बड़ा है तो कहना होगा तो कहेंगे हो व कबीर, यानी वह बड़ा है। आपके पास। आपके पास अगर कहना होगा तो कहेंगे इंदक। इंदक, इंदक का मतलब होता है आपके पास या तुम्हारे पास। इंद का मतलब पास होता है और क का मतलब होता है, जो लास्ट में क दिख रहा है उसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। ठीक है, तो अगर कहना होगा आपके पास या तुम्हारे पास तो कहेंगे इंदक। इंदक यानी तुम्हारे पास। अब कहना होगा मेरा नाम तो कहेंगे इस्मी या अना इस्म। तुम्हारा नाम तो कहेंगे इस्मक या इंत इस्म। वह बड़ा है तो कहेंगे हुवा कबीर, यानी वह बड़ा है। आपके पास या तुम्हारे पास कहना होगा तो कहेंगे इंदक, यानी तुम्हारे पास। दोस्तों, अगर कहना हो इसे पकड़ो। इसे पकड़ो तो अरबी में कहेंगे हाजा अमसिक। हाजा अमसिक। हाजा का मतलब होता है यह या इस। अमसिक का मतलब होता है पकड़ना। तो अगर कहना होगा इसे पकड़ो या यह पकड़ो तो कहेंगे हाजा अमसिक, यानी यह पकड़ो या इसे पकड़ो। इसे जाने दो। इसे जाने दो कहना होगा तो कहेंगे हाजा खल्ली।
हादा खल्ली। हादा का मतलब यह या इस होता है, खल्ली का मतलब जाने दो, छोड़ दो। अगर कहना होगा जाने दो, रहने दो, छोड़ दो, तो यहाँ हम कहेंगे हादा खल्ली, मतलब यह इसे जाने दो या इसे छोड़ दो या ये रहने दो, इस तरह से हम कह सकते हैं। हादा का मतलब यह, खल्ली का मतलब छोड़ना, रहने देना, जाने देना के लिए खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। वह दूर है, वह दूर है कहना होगा तो कहेंगे हो बईद, हो बईद, यानी वह दूर है। हो का मतलब वह होता है, बईद का मतलब दूर होता है, बईद का मतलब दूर होता है, तो वह दूर है कहना होगा तो कहेंगे हो बईद। उसके पास, उसके पास अगर कहना हो उसके पास तो कहेंगे इंदहू, इंदहू, यानी उसके पास। इंद का मतलब होता है पास, हु का मतलब उसका होता है, हु का मतलब उसका होता है या वह होता है, तो हमको यहाँ कहना है उसके पास तो कहेंगे इंदहू, इंदहू मतलब उसके पास। तो दोस्तों अगर कहना हो इसे पकड़ो तो कहेंगे हादा अमसिक, यानी इसे पकड़ो, हादा अमसिक। इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसे रहने दो कहना हो तो कहेंगे हादा खल्ली, हादा खल्ली, यानी इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसे रहने दो। वह दूर है तो कहेंगे हो बईद, हो बईद, वह दूर है तो कहेंगे हो बईद। उसके पास, उसके पास तो कहेंगे इंदहू, इंदहू, यानी उसके पास। किसी से कहना हो बात करें या बात करो तो कहेंगे सौवी कलाम, सौवी कलाम। सौवी का मतलब करना होता है, कलाम का मतलब बात होता है, कलाम का मतलब बात होता है, तो कहना होगा बात करें या बात करो तो कहेंगे सौवी कलाम या कलाम सौवी, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। यह पार्क है, यह पार्क है, हम लोग इंग्लिश में गार्डन कहते हैं, हिंदी उर्दू में पार्क कहते हैं, तो अरबी में उसको हदीका कहते हैं। तो कहना होगा यह पार्क है तो कहेंगे हादा हदीका, हादा हदीका। हादा का मतलब यह, हदीका का मतलब पार्क, हदीका का मतलब पार्क, तो यह पार्क है तो हादा हदीका। आपका नाम, आपका नाम अगर कहना होगा तो कहेंगे इंत इस्म, इंत इस्म, यानी आपका नाम या तुम्हारा नाम, इसको हम बोल सकते हैं इंत इस्म, इंत इस्म बोल सकते हैं या इस्मक भी बोल सकते हैं। इस्मक अगर एक साथ बोलना होगा तो कहेंगे इस्मक, यानी मिला के बोलना है तो इस्मक कहेंगे, अलग अलग बोलना है तो दो सेंटेंस में बोलेंगे इंत इस्म। इंत का मतलब तुम या तुम्हारा, इस्म का मतलब नाम, तो तुम्हारा नाम या आपका नाम तो इंत इस्म। मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास को अरबी में कहेंगे इंदी, इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंद का मतलब पास होता है, और आखिरी में जो दी में एक मात्रा दिख रहा है जिसके वजह से वो दी बन गया इंदी, यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर ई आएगा तो वो मेरे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, खुद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहना होगा मेरे पास तो कहेंगे इंदी, इंदी, यानी मेरे पास। अगर कहना हो कि बातें करें या बात करें तो कहेंगे सौवी कलाम, सौवी कलाम या कलाम सौवी, यानी बात करें। यह पार्क है तो कहेंगे हादा हदीका, हादा हदीका, यह पार्क है। आपका नाम तो कहेंगे इंत इस्म, इंत इस्म, यानी आपका नाम, या यूं कह सकते हैं इस्मक, इस्मक मतलब आपका नाम। मेरे पास कहेंगे इंदी, मेरे पास इंदी, यानी मेरे पास। कहना होगा गेट खुला है या गेट खुला हुआ है तो कहेंगे बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह, गेट खुला हुआ है या गेट खुला है। उसको हम लोग दरवाज़ा भी कहते हैं तो कहना होगा दरवाज़ा खुला है या दरवाज़ा खुला हुआ है तो कहेंगे बाब मफ्तूह। बाब का मतलब दरवाज़ा या गेट होता है और मफ्तूह का मतलब खुला हुआ है, मफ्तूह का मतलब खुला हुआ है। गाड़ी चालू करो, गाड़ी चालू करो अगर कहना होगा गाड़ी चालू करो, या कोई कहता है तो कहेंगे शगल सैयारा,
शगल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। शगल का मतलब चालू करना होता है और सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। देखिए, इसको शगल सैयारा भी कह सकते हैं या शुगुल सैयारा भी कह सकते हैं। शुगुल का मतलब भी कोई चीज़ चालू करना हो तो शुगुल भी कहते हैं या शगल भी कहते हैं। शुगुल का मतलब काम भी होता है, शुगुल का मतलब काम भी होता है और चालू करने के लिए भी शुगुल कहते हैं। तो कितने लोग शगल कहते हैं, कितने लोग शुगुल कहते हैं। ठीक। सीधा जाओ, अगर कहना होगा सीधा जाओ, सीधा जाओ तो सीधा रोह भी कह सकते हैं। सीधा रोह भी कह सकते हैं। अरबी में सीधा भी बोलते हैं, सीधा को सीधा भी बोलते हैं, और रोह का मतलब जाओ। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं सीधा जाओ यानी सीधा रोह भी कह सकते हैं, या कहेंगे अलातूल रोह, अलातूल रोह। अलातूल का मतलब होता है लगातार, तो लगातार जाते रहो यानी सीधा जाओ। तो कहेंगे अलातूल रोह यानी सीधा जाओ। पहले खाओ, पहले खाओ, अगर कहना होगा पहले खाओ तो कहेंगे अव्वल अक्किल, अव्वल अक्किल। अव्वल का मतलब पहले होता है और अक्किल का मतलब खाना होता है। खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। अक्किल का मतलब खाना, जो खाना खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं। दाल चावल सब्जी है उसको अक्किल नहीं कहते, जो खाते हैं दाल चावल सब्जी को उसको अक्किल कहते हैं। तो अगर कहना हो कि गेट खुला हुआ है या गेट खुला है तो कहेंगे बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह यानी गेट खुला हुआ है या दरवाज़ा खुला हुआ है। गाड़ी चालू करो कहना होगा तो कहेंगे शगल सैयारा, शगल सैयारा, या यूं कह सकते हैं शुगुल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। सीधा रो, सीधा जाओ, सीधा जाओ तो कहेंगे अलातूल रो या सीधा रो। सीधा रो भी कह सकते हैं, अलातूल रो भी कह सकते हैं। पहले खाओ तो कहेंगे अव्वल अक्किल, अव्वल अक्किल, या अक्किल अव्वल यानी आगे पीछे करके किसी भी अल्फाज को बोला जा सकता है। जैसे अव्वल अक्किल कहेंगे तो मतलब पहले खाओ, या अक्किल अव्वल तो खाओ पहले, बात सेम सेम है। तुम काम करो कहना होगा तुम काम करो तो कहेंगे इन तशगुल सवी, इन तशगुल सवी यानी तुम काम करो। इन का मतलब तुम होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना होता है। तो तुम काम करो तो कहेंगे इन तशगुल सवी यानी तुम काम करो। यही कोई चीज़ चालू करना होगा तो कहेंगे तुम चालू करो, तो भी कहेंगे इन तशगुल सवी यानी तुम चालू करो। पीछे मैंने बताया कि शुगुल भी कहते हैं या शगल भी कहते हैं। बहुत से लोग शगल कहते हैं चालू करने को, बहुत से लोग शुगुल भी कहते हैं। तो इन तशगल सवी कह सकते हैं मतलब तुम चालू करो, इन तशगुल सवी मतलब तुम काम करो। क्या लिखा है, क्या लिखा है या क्या लिखा हुआ है कहना होगा तो कहेंगे ऐश मकतूब, ऐश मकतूब। ऐश का मतलब क्या होता है, मकतूब का मतलब लिखा हुआ है, मकतूब का मतलब लिखा हुआ है। तो कहना होगा अगर कहना होगा क्या लिखा हुआ है तो कह सकते हैं ऐश मकतूब, या मकतूब ऐश भी कह सकते हैं। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो तो कहना होगा तो कहेंगे हिना सज्जल, हिना सज्जल। हिना का मतलब यहाँ होता है, सज्जल का मतलब लिखो या लिखना। तो कहना होगा यहाँ लिखो तो कहेंगे हिना सज्जल, या सज्जल हिना भी कह सकते हैं, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। सज्जल हिना कहेंगे तो मतलब होगा लिखो यहाँ, या और हिना सज्जल कहेंगे तो यहाँ लिखो। गेट बंद है, गेट बंद है या दरवाज़ा बंद है कहना होगा तो कहेंगे बाब मशक्कर, बाब मशक्कर, बाब मशक्कर। बाब का मतलब दरवाज़ा और मशक्कर का मतलब गेट बंद है, बाब मशक्कर, बाब मशक्कर कह सकते हैं गेट बंद है। अब यूँ कहना होगा कि तुम काम करो तो कहेंगे इन तशगुल सवी, या तुम चालू करो तो कहेंगे इन तशगल सवी। लिखा क्या है या क्या लिखा है तो कहेंगे ऐश मकतूब, या क्या लिखा हुआ है तो भी कहेंगे ऐश मकतूब। यहाँ लिखो तो कहेंगे हिना सज्जल, यहाँ लिखो तो हिना सज्जल। गेट बंद है या दरवाज़ा बंद है तो कहेंगे बाब मशक्कर, बाब मशक्कर यानी दरवाज़ा बंद है या गेट बंद है। तुम बोलो, तुम बोलो कहना होगा या आप बोलो तो कहेंगे इन तगुल,
इंत गुल या गुल इंत भी कह सकते हैं, मतलब तुम बोलो या आप बोलो। बहुत से लोग गाल भी कहते हैं, इंत गाल यानी तुम बोलो या तुम कहो। ठीक है, इंत कलाम, बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं इंत कलाम यानी तुम बात करो या तुम बोलो, बात सेम सेम है। इंत कलाम कहें या इंत गुल कहें या इंत गाल कहें। ठीक है, इंत का मतलब तुम, गुल का मतलब बोलना या कहना होता है या बात करना, गाल का मतलब भी बोलना या कहना या बात करना, कलाम का मतलब भी होता है बोलना कहना या बात करना। तो अगर कहना हो तुम बोलो या तुम बात करो या तुम कहो तो इस तरह से कह सकते हैं इंत गुल या इंत गाल या इंत कलाम। क्या चाहिए, क्या चाहिए तो कहेंगे ऐश अबगा। ऐश अबगा, ऐश का मतलब क्या होता है, अबगा का मतलब चाहिए। क्या चाहिए कहना होगा तो कहेंगे ऐश अबगा। ऐश अबगा यानी क्या चाहिए। अबगा के जगह पे आप चाहें तो ए बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे एश ए बी। एश ए बी यानी क्या चाहिए या ऐश अबगा यानी क्या चाहिए। माफ़ करो, माफ़ करो, अगर किसी से कहना होगा कि माफ़ करो तो कहेंगे मालिश। मालिश, मालिश का मतलब होता है माफ़ करो। माफ़ करो या माफ़ कर दो तो कहेंगे मालिश यानी माफ़ करो या माफ़ कर दो। गेट खोलो, गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, अगर कहना होगा तो कहेंगे बाब इफ्ता। बाब इफ्ता यानी दरवाज़ा खोलो। बाब का मतलब होता है गेट या दरवाज़ा। इफ्ता का मतलब होता है खोलना। इफ्ता का मतलब खोलना, कोई भी चीज़ खोलना होगा तो कहेंगे इफ्ता यानी खोलो। तो गेट खोलो या दरवाज़ा खोलो तो कहेंगे बाब इफ्ता। अब कहना हो तुम बोलो तो कहेंगे इंत गुल या इंत गाल या इंत कलाम यानी तुम बोलो तुम कहो। क्या चाहिए, ऐश अबगा या ऐश ए बी। ऐश अबगा या ऐश ए बी यानी क्या चाहिए। माफ़ करो, माफ़ करो तो मालिश। माफ़ करो यानी मालिश। गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो तो कहेंगे बाब इफ्ता। बाब इफ्ता यानी गेट खोलो या दरवाज़ा खोलो। कहना हो खाना खाओ तो कहेंगे तोआम अकिल। तोआम अकिल यानी खाना खाओ। तोआम का मतलब खाना होता है और खाओ यानी अकिल। तोआम अकिल यानी खाना खाओ। पानी पियो, मोया शरब। मोया शरब, मोया का मतलब पानी होता है, शरब का मतलब पीना होता है। शरब का मतलब पीना होता है तो कहेंगे मोया शरब यानी पानी पियो। मुझे पैसा दो या पैसा मुझे दो, इस तरह से कहना हो तो कहेंगे आतिनी फुलूस। आतिनी फुलूस यानी मुझे पैसा दो, या इसका मतलब यूँ भी होगा मेरा पैसा दो तो भी कहेंगे आतिनी फुलूस। आतिनी फुलूस, आतिनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो। फुलूस का मतलब पैसा होता है। आती का मतलब दो होता है और नी का मतलब मुझे या मेरा होता है। तो आतिनी यानी मुझे दो या मेरा दो। फुलूस का मतलब पैसा, तो मुझे पैसा दो या मेरा पैसा दो कहना होगा तो कहेंगे आतिनी फुलूस। इसे बेच दो, इसे बेच दो, इसे सेल कर दो कहना होगा तो कहेंगे हादा बिया। हादा बिया, हादा का मतलब इसे, बिया का मतलब बेचना होता है। बिया का मतलब बेचना, कोई भी चीज़ अगर बेचना है, सेल करना है तो उसको कहेंगे बिया। तो अगर कहना हो इसे बेच दो तो कहेंगे हादा बिया। तो दोस्तों अगर कहना हो खाना खाओ तो कहेंगे तो आम अकिल, या अकिल तो आम भी कह सकते हैं यानी खाना खाओ। पानी पियो तो कहेंगे मोया शरब, या शरब मोया भी कह सकते हैं यानी पानी पियो। पैसा मुझे दो या मेरा पैसा दो कहना होगा तो कहेंगे आतिनी फुलूस। आतिनी फुलूस यानी मेरा पैसा दो या मुझे पैसा दो। इसे बेच दो, इसे सेल कर दो कहना होगा तो कहेंगे हादा बिया। हादा बिया यानी इसे सेल कर दो या इसे बेच दो। दोस्तों अगर किसी से कहना हो कि इधर आओ या यहाँ आओ तो कह सकते हैं ताल हिना। ताल हिना, ताल का मतलब आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है।
उधर जाओ तो कहेंगे रोहुना, रोहुना। रोहुनाक भी कह सकते हैं या सिर्फ रोहुना भी कह सकते हैं, मतलब उधर जाओ या वहाँ जाओ। बैठो यहाँ, बैठो यहाँ तो कहेंगे इजलिस हीना, इजलिस हीना, या गाद हीना भी कह सकते हैं। गाद का मतलब भी बैठना होता है, इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। चलो बाज़ार, चलो बाज़ार कहना होगा तो कहेंगे यमशी सूक, यमशी सूक। यमशी का मतलब चलना होता है, सूक का मतलब बाज़ार होता है, सूक का मतलब बाज़ार होता है। तो कहना होगा चलो बाज़ार या बाज़ार चलो तो कहेंगे यमशी सूक, यमशी सूक यानी बाज़ार चलो। अब कहना हो इधर आओ तो ताल हीना कह सकते हैं या हीना ताल कह सकते हैं। उधर जाओ रोहुना कह सकते हैं या रोहुना कह सकते हैं। बैठो यहाँ तो इजलिस हीना कह सकते हैं या गाद हीना कह सकते हैं। चलो बाज़ार तो यमशी सूक भी कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो वो भी बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैका। मैं वहाँ था, मैं वहाँ था, शायद तुम भूल गए हो, शायद तुम भूल गए हो। कहेंगे कुंत हुनाक, कुंत हुनाक यानी मैं वहाँ था, मैं वहाँ था। मौजूद यानी मौजूद। मुमकिन यानी शायद। इन तनसीत, इन तनसीत यानी तुम भूल गए हो। कुंत का मतलब होता है मैं था, हुनाक का मतलब होता है तुम वहाँ, मौजूद का मतलब मौजूद होता है यानी प्रेजेंट के लिए बात किया जाता है तो मौजूद का इस्तेमाल किया जाता है। मुमकिन, मुमकिन को अरबी में हम लोग मुमकिन ही कहते हैं, हिंदी में भी मुमकिन कहते हैं, लेकिन मुमकिन का मतलब क्या होता है शायद, शायद यानी मुमकिन। इंत, इंत का मतलब तुम या आप होता है। नसीत का मतलब भूलना होता है यानी कुछ भी भूल गए तो कहेंगे नसीत, या इंशा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि मैं वहाँ था शायद तुम भूल गए हो। अगर ये कहना हो तो कहेंगे कुंत हुनाक, मौजूद, मुमकिन इंत इंशा या मुमकिन इंत नसीत, इस तरह से कह सकते हैं और बोल सकते हैं। दूसरा जुमला है आज मैं खाना लाना भूल गया, आज मैं खाना लाना भूल गया तो हम कहेंगे अल-यौम अना इंशा जिब तआम, अल-यौम अना इंशा जिब तआम। अब जिब की जगह जिब का मतलब होता है लाना, अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मैं, इंशा का मतलब भूल गया। इंशा का मतलब भूल गया, जिब का मतलब लाना, तो आम का मतलब खाना होता है। इंशा की जगह पे आप चाहें तो नसीत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आज मैं खाना लाना भूल गया तो कहेंगे अल यौम अना नसीत जिब तो आम, जिब तो आम यानी आज मैं खाना लाना भूल गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के जुमले बनाना बताऊंगा छोटे छोटे लफ्ज़ों के साथ, यानी छोटे छोटे शब्दों को अगर आप सीखते हैं तो सीख करके इस तरह के जुमले बना करके किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं, या कोई आदमी आपसे इस तरह के जुमले बोलता है तो आप उसकी बातों को समझ सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और चीज़ मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो के आखिरी में एक ऐसा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह 5 से 10 दिन में आप अच्छी खासी अरबी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं।
दोस्तों, अरबी को बोलने से पहले सबसे पहले जो ख़ास ज़रूरी है वह है आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब सीखना। जैसे वह को अरबी में हुआ कहते हैं, वह को अरबी में हुआ कहते हैं, और बढ़ई को अरबी में नज्जार कहते हैं। बढ़ई को अरबी में नज्जार कहता है। बढ़ई किसको कहते हैं? कारपेंटर को, जो लकड़ी का काम करता है उसको इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, हिंदी में बढ़ई कहते हैं और अरबी में नज्जार कहते हैं। तो हमको अगर कहना है कि वह बढ़ई है तो कहेंगे हो व नज्जार, हो व नज्जार, यानी वह बढ़ई है। ठीक उसी तरह दूसरा जुमला है, कहना होगा कि वह औरत है तो कहेंगे ही या हुरमा, ही या हुरमा। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने बढ़ई के लिए हुआ का इस्तेमाल किया है और यहाँ औरत के लिए हिया का इस्तेमाल किया है। तो वह का मतलब भी हुआ का मतलब भी वह होता है और हिया का मतलब भी वह होता है, लेकिन हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं और हिया औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना होगा कि वह बढ़ई है तो कहेंगे हो व नज्जार, और कहना होगा वह औरत है तो कहेंगे ही या हुरमा, ही या हुरमा। हुरमा का मतलब औरत होता है और हिया का मतलब वह होता है। औरत को अरबी में निसा भी कहते हैं और हुरमा भी कहते हैं। तीसरा जुमला है एक टेबल चाहिए। एग्जाम्पल है कि एक टेबल चाहिए, कहना होगा तो कैसे कहेंगे? सबसे पहले इसमें आपको जानना पड़ेगा कि टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं और चाहिए को अरबी में एबी कहते हैं या अबगा कहते हैं। ठीक, और वाहिद यानी एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको गिनती नहीं आती है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां से चाहें तो अरबी की गिनती सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। ठीक, तो अगर कहना हो एक टेबल चाहिए तो कहेंगे ए बी वाहिद ताउला, ए बी वाहिद ताउला, यानी एक टेबल चाहिए। अब कहना होगा वह बढ़ई है तो कहेंगे हो व नज्जार, वह औरत है तो कहेंगे ही या हुरमा, एक टेबल चाहिए तो कहेंगे ए बी वाहिद ताउला, ए बी वाहिद ताउला। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए आपको तो आप उसका नाम ले सकते हैं। टेबल की जगह पे टेबल को हटा देंगे और वहाँ पे उस चीज़ का नाम ले सकते हैं। दोस्तों, और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हमको कहना है कि कपड़ा ख़राब है, कपड़ा ख़राब है, किसी का भी कपड़ा ख़राब है या दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले जानना होगा कि कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं, कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं और ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि गुमास खरबान, मतलब इसका होता है कपड़ा ख़राब है, कपड़ा ख़राब है। ठीक है, गुमास खरबान यानी कपड़ा ख़राब है। उसी तरह से अगला जुमला लेते हैं। जैसे कहना होगा कि बच्चे खो गए, बच्चे खो गए। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर खो गया तो हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ का नाम। जैसे बच्चे खो गए कहना होगा तो कहेंगे अतलाफ, अतफाल, अतफाल जाआ। अतफाल कहते हैं बच्चे, यानी बहुत से बच्चे हैं तो उसको अतफाल कहेंगे, और एक बच्चा है तो उसको तिफिल कहेंगे। तो तिफिल का मतलब बच्चा होता है, अतफाल का मतलब बच्चे होता है। जाआ का मतलब नुकसान खोना होता है। कोई चीज़ खो गया, गुम गया तो उसको कहेंगे जाआ, यानी कहेंगे बच्चे खो गए तो कहेंगे अतफाल जाआ। अगला जुमला है, कहना हो तुम इंजीनियर हो, तुम इंजीनियर हो। किसी को कहना हो कि तुम इंजीनियर हो तो कहेंगे इंत मुहद्दिस, इंत मुहंदिस। मुहंदिस, इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है। इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं, इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का इंजीनियर हो या कोई बड़ा मैकेनिक हो तो उस सबको मुहंदिस कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो तुम इंजीनियर हो तो कहेंगे इंत मुहंदिस। एग्जाम्पल ले लीजिए, कपड़ा ख़राब है कहना है तो कहेंगे गुमास खरबान, बच्चे खो गए तो कहेंगे अतफाल जाआ, तुम इंजीनियर हो तो कहेंगे इंत मुहंदिस, इंत मुहंदिस, यानी तुम इंजीनियर हो। अगला जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो कि तुम स्टूडेंट हो, तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कहते हैं जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो, उसको स्टूडेंट कहते हैं। तो कहेंगे तुम स्टूडेंट हो तो अरबी में कहेंगे इंत तालिब इल्म, इंत तालिब इल्म, यानी तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ने वाले हो। इंत का मतलब तुम या आप होता है और पढ़ने वाले यानी स्टूडेंट को, या हिंदी में हम लोग छात्र कहते हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं और अरबी में उसको तालिब इल्म कहते हैं। उर्दू में भी तालिब इल्म
नहीं कहा जाता है। तो कहना होगा तुम स्टूडेंट हो या तुम छात्र हो तो कहेंगे इंत तालिब इल्म। तुम कारीगर हो, अगर ये कहना हो कि तुम कारीगर हो तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा कि कारीगर को अरबी में हरफ़ी कहते हैं। कारीगर को अरबी में हरफ़ी कहते हैं। इंत का मतलब तुम या आप होता है, तो तुम कारीगर हो या आप कारीगर हो, इसका मतलब हुआ अंत हरफ़ी। अंत हरफ़ी यानी तुम कारीगर हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अगर ये कहना हो या कोई आपसे कहे तो कहेंगे अना तबीब। अना का मतलब मैं या मेरा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अना का मतलब मैं, तबीब का मतलब डॉक्टर। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं, हम लोग हिंदी में उसको वैद्य कहते हैं, इंग्लिश में डॉक्टर कहा जाता है, अरबी में और उर्दू में उसको तबीब कहा जाता है। तो मैं डॉक्टर हूँ तो अना तबीब कहेंगे। तुम स्टूडेंट हो तो इंत तालिब इल्म, तुम कारीगर हो, अंत हरफ़ी, मैं डॉक्टर हूँ, अना तबीब, इस तरह से कह सकते हैं। अगर कहना हो दुकान बंद है, अगर कहना हो दुकान बंद है तो कहेंगे महल मशक्कर। महल मशक्कर, महल का मतलब दुकान होता है और मशक्कर का मतलब बंद है। जो चीज़ पहले से बंद है उसको मशक्कर कहेंगे। तुरंत बंद हुआ है या सामने आपके बंद हुआ है तो आप उसको शक्कर कहेंगे, ठीक है। शक्कर मतलब बंद है या बंद करो या बंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन मशक्कर अगर कहेंगे तो मतलब पहले से बंद है। तो महल मशक्कर यानी दुकान बंद है। तुम बीमार हो, तुम बीमार हो कहना होगा तो कहेंगे इंत मरीद। इंत मरीद, यहाँ दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है, एक मरीद भी और एक ताबान भी। लोग ताबान भी कहते हैं, यानी बीमार को ताबान भी कहते हैं, लेकिन ताबान का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। और मरीद का मतलब होता है बीमार। जैसे हम लोग अपने यहाँ कहते हैं ना मरीज़, मरीज़ कहते हैं ना, तो अगर उसको हम अरबी में लिखेंगे तो मीम रा और ज़ाद हो करके मिल करके मरीज़, तो उसको कितने लोग मरीद कहते हैं, कितने लोग मरीज़ कहते हैं। तो हम लोग अपने देश के अंदर हिंदी उर्दू में मरीज़ कहते हैं, अरबी में मरीद कहते हैं, ठीक है। तो कहना होगा तुम बीमार हो तो कहेंगे अंत मरीद। अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। अंत का मतलब तुम या आप, इंत का मतलब तुम या आप, मरीद का मतलब बीमार होता है। मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, अगर ये कहना होगा तो कहेंगे अना ताबान। अना ताबान, अना का मतलब मैं होता है, ताबान का मतलब थका हुआ होता है। लेकिन लोग बीमार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ताबान, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अना ताबान यानी मैं बीमार हूँ या मैं थका हुआ हूँ, इसका मतलब दोनों हो गया। तो अगर कहना हो दुकान बंद है तो कहेंगे महल मशक्कर। एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि दुकान जैसे रूम है दुकान न, तो उसको महल कहते हैं। कोई भी चीज़ का दुकान होगा तो उसको महल कहते हैं। अब क्या चीज़ का दुकान है, दवा का दुकान है, खाने का दुकान है, होटल का दुकान है, उसका सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे किराना स्टोर है उसको बकाला कहते हैं, दवाई का दुकान है तो उसको सदीलिया कहते हैं, होटल है तो उसको मताम कहते हैं या फुंदुक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से जो भी दुकान होते हैं सबका अलग अलग नाम होता है। लेकिन सिर्फ अगर हमको कहना हो दुकान बंद है तो कहेंगे महल मशक्कर। तुम बीमार हो तो अंत मरीद भी कह सकते हैं, अंत ताबान भी कह सकते हैं। मैं थका हुआ हूँ तो यहाँ पे अंत ताबान का इस्तेमाल करेंगे। तो अंत ताबान का मतलब मैं थका हुआ हूँ और मैं बीमार हूँ, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, हिंदी में कहते हैं मुझे क्षमा करो, अरबी में उर्दू में कहते हैं मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। तो अगर अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अना आसिफ़। अना आसिफ़ यानी मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करो, इसका मतलब होता है। एक और इसका अल्फाज है मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करो, को अरबी में कहते हैं अना मालिश। अना मालिश, मालिश का मतलब भी होता है माफ़ करो। अना का मतलब मुझे और आसिफ़ का मतलब माफ़ करो और मालिश का मतलब भी होता है माफ़ करो। तो कहना होगा मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करो, तो कहेंगे अना आसिफ़ या अना मालिश भी कह सकते हैं। मैं गमगीन हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ, ठीक है। इस तरह के जुमले अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं अना हज़ीन। अना हज़ीन यानी मैं गमगीन हूँ, मैं गमगीन हूँ, मैं मायूस हूँ, आदमी कहता है ना, तो अना
हजीन कहेंगे मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ। बोलने के लिए हिंदी में उर्दू में कई तरह से बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अरबी में हम कह सकते हैं अना हजीन, मतलब मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ। अब यहाँ पे कहना होगा कि परेशान हूँ, तो यहाँ पे हजीन भी कह सकते हैं या मुश्किला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अना मुश्किला यानी मैं परेशान हूँ या मैं मुसीबत में हूँ, इसका मतलब ये होता है। और अना हजीन यानी मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो ये सेम बातें होती है। मेरा हिस्सा अलग दो, मेरा हिस्सा अलग दो, कोई भी चीज़ का हिस्सा है अगर हमको मांगना है किसी से तो हम कहेंगे मेरा हिस्सा अलग दो, तो हम कह सकते हैं अना जुज़ लहाल आती। अना जुज़, अना का मतलब मेरा होता है, जुज़ का मतलब हिस्सा होता है, लहाल का मतलब अलग होता है, और आती का मतलब दो, आती का मतलब दो, तो अना जुज़ लहाल आती यानी मेरा हिस्सा अलग दो। अब इस तरह से भी हम कह सकते हैं आतिनी जुज़ लहाल, आतिनी जुज़ लहाल यानी मुझे दो हिस्सा, लहाल का मतलब अलग, तो मुझे हिस्सा दो अलग, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं अना जुज़ लहाल आती या आतिनी जुज़ लहाल, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अगर कहना हो मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, तो अना आसिफ़ या अना मालिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो कह सकते हैं अना हज़ीन या अना मुश्किला। मेरा हिस्सा अलग दो, तो कह सकते हैं आतिनी जुज़ लहाल या अना जुज़ लहाल आती, इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तो क्या कहेंगे? इसके पहले आपको उसके छोटे छोटे शब्दों को सीखना होगा। जैसे मैं प्यासा हूँ, तो अना का मतलब मैं होता है, अतशान का मतलब प्यासा होता है, अतशान का मतलब प्यासा होता है। तो मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे अना अतशान, अना अतशान, इसका मतलब मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, दोनों इसका मतलब होगा। मैं प्यासा हूँ अना अतशान या मुझे प्यास है अना अतशान, ठीक। उसी तरह से कहेंगे मैं भूखा हूँ अना जौआन, अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, तो भी कहेंगे अना जौआन यानी मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ। अना का मतलब मैं, जौआन का मतलब भूखा होता है। मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो, तो कहेंगे आती अना खबूज़, आती अना खबूज़ या अना आती खबूज़ या खबूज़ अना आती, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मुझे रोटी दो, मुझे को अरबी में अना कहेंगे और रोटी को अरबी में खबूज़ कहेंगे और दो को अरबी में आती कहेंगे। दो, अब दो, ये दो तरह का होता है, एक तो होता है एक दो, तो वो दो हो गया, उसको अरबी में इत्नैन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो किसी से कोई चीज़ लेना है तो कहेंगे दो, तो कहेंगे आती, आती का मतलब दो। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आतिनी खबूज़, आतिनी खबूज़ यानी मुझे रोटी दो, इस तरह भी कह सकते हैं। मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे अना अतशान, मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है तो कहेंगे अना अतशान। मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है तो कहेंगे अना जौआन। मुझे रोटी दो तो कहेंगे आतिनी खबूज़ या आती अना खबूज़, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक अगला जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो किसी से कितने बजे आऊँ, कितने बजे आऊँ या कितने बजे आओगे, ये दोनों इसका मतलब होगा। कितने बजे आओगे अगर सामने वाले को कहना है तो भी कह सकते हैं यही अल्फाज, और ख़ुद भी कहना है, पूछना है किसी से कि कितने बजे आऊँ, तो भी यही जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहेंगे? कम साह ईजी, कम साह ईजी। कम का मतलब कितना होता है, साह का मतलब घंटा भी होता है, टाइम भी हो, बजे भी होता है, ठीक है। तो साह कह सकते हैं कम साह यानी कितने बजे। ईजी का मतलब आऊँ, आ रहा हूँ, आऊँगा, आते हो, आ रहे हो, ये जितने अल्फाज हैं, यानी सामने वाले के लिए भी ईजी का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद के लिए भी ईजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे कम साह ईजी, तो कहेंगे कितने बजे आऊँ, तो यानी कम साह ईजी, या कितने बजे आओगे तो इसका मतलब होगा कम साह ईजी यानी कितने बजे आऊँ या कितने बजे आओगे। तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तो कहेंगे इंत जाहिज़,
इंत जाहिज़, इंत का मतलब तुम या आप होता है, और जाहिज़ का मतलब तैयार होता है। जाहिज़ का मतलब तैयार होता है, खुद तैयार है तो भी कहेंगे जाहिज़, कोई सामान तैयार है तो भी कहेंगे जाहिज़, ठीक है। गाड़ी चालू है, तैयार है चलने के लिए तो भी कहेंगे जाहिज़। यानी कोई भी चीज़ तैयार हो गया है तो उसको जाहिज़ कहेंगे। तो कहेंगे इंत जाहिज़ यानी तुम तैयार हो। काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, कोई काम कर रहे हैं, काम ख़त्म हो गया, तो आप कह सकते हैं शुगुल खल्लास, शुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया। या कोई आपसे भी पूछ सकता है कि काम ख़त्म हो गया, तो भी वह आदमी कहेगा शुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया। अब बोलने का तरीका और अंदाज़ देखा जाए तो सामने वाला क्या कह रहा है, ख़ुद भी हम क्या करें, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कहना होगा कितने बजे आऊँ, तो कहेंगे कम साई जी, या कितने बजे आओगे, तो भी कहेंगे कम साई जी। तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तो इन तजाहिज़, इन तजाहिज़ कह सकते हैं। काम ख़त्म हो गया तो कहेंगे शुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बतलाया था कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा जिससे आप कम से कम 5 से 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा में आप अरबी बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। तो उस ट्रिक को मैं इस पेज पे मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा उस ट्रिक को कि कैसे हम समझेंगे, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नए आदमी का जो जहन होता है ना, वो पहले से मतलब भरा हुआ होता है दूसरे चीज़ों से। अब यहाँ हम आते हैं तो हमको उसमें अरबी शामिल करना होता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम लोग पहले से सीखे होते हैं, हिंदी और उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी में आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि इसको अरबी में क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को आप केयर कीजिए कि कौन ऐसा अल्फाज है जिसको हम लोग पहले से सीखे हुए हैं। जैसे अरबी में हवा कहते हैं, हिंदी या उर्दू में हवा कहते हैं, अरबी में भी हवा कहते हैं, ठीक है। हम लोग अरबी में अपने देश में भी खल्लास कहते हैं कोई चीज़ को, यहाँ अरबी में भी खल्लास कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग मुश्किल कहते हैं हिंदी उर्दू में, अरबी में भी मुश्किल कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी हिंदी उर्दू में हम लोग कहते हैं तो अरबी में भी ज़रूरी कहते हैं। लाजिम हिंदी उर्दू में कहते हैं तो अरबी में भी लाजिम कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि ये चीज़ों को हम पहले सीख लें। ध्यान दे लो, इसको सीखना कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान नहीं आता है कि समझ नहीं आता है कि ये कौन ऐसे अल्फाज है जिसको हम लोग हिंदी उर्दू में पहले से जानते हैं और वो अरबी में बोली जाती है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखा है, उसमें कम से कम 100 अल्फाज हैं। उसको अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी ये सीखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आपसे न मिले तो आप हमें लिंक भी मांगिएगा, हम इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहले से भी लिंक दे के रखूँगा, आप चाहें तो उसको देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसका मैं आपको मतलब बता दूं। तो अगर हमको कहना होगा, एग्जाम्पल है, आपके पास एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। आपको जो कुछ समझ में आता है उसको लिखिए, ठीक है। जैसे कल लिखिए चलो शुरू करो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप कुछ और लिख सकते हैं। चलो शुरू करो, तो चलो को अरबी में क्या कहते हैं और शुरू करने को अरबी में क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पर लिख लेना है। तो ये चीज़ आप लिखिएगा तो समझ में आएगा कहाँ इसको क्या कहते हैं, यानी वो आप सेंटेंस बना, यानी ये चीज़ को आप समझ चुके हैं। तो कहेंगे चलो, चलो को अरबी में यमसी भी कहते हैं और यल्ला भी कहते हैं, दोनों तरह से बोला जाता है, ठीक है। यमसी भी कहते हैं और यल्ला भी कहते हैं, यानी अभी तुरंत चलना है, ये तुरंत चलना है तो कहेंगे यल्ला यल्ला, ठीक है। और बाद में चलना है, थोड़ी देर बाद में चलना है या कभी भी चलना है तो वहाँ पे यमसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको कहना होगा चलो शुरू करो तो कहेंगे यल्ला इब्तिदा। इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना है, कोई भी चीज़ काम शुरू कर रहे हैं, चाहे चलना शुरू कर रहे हैं, नहाना शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हर जगह के इब्तिदा का इस्तेमाल करेंगे। इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो चलो शुरू करो तो यल्ला इब्तिदा कहेंगे। अब ठीक है, दूसरा जुमला भी आप लिख लीजिए एक और किसी तरह का। जैसे मैंने लिखा है समय ख़त्म हुआ, समय ख़त्म हुआ, तो समय को सीखिए कि आप ये पहले से ये अल्फाज जानते हैं। समय हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में उसको वक्त कहा जाता है, और वक्त हम लोग हिंदी उर्दू में भी पहले से बोलते हैं। वक्त हमको मालूम है पहले से, तो वक्त कहा जाता है। मुंतहा जो अल्फाज है ये भी हम लोग पहले से सुनते आए हैं कि मुंतहा कहा जाता है, इंतहा कहा जाता है, ठीक है। इंतहा और मुंतहा कहते हैं ख़त्म होने को, ठीक है। तो कहेंगे समय ख़त्म हुआ तो कहेंगे मुंतहा अल वक्त,
वक्त, अल हटा करके आप सिर्फ चाहे तो वक्त भी बोल सकते हैं। मुंतहा वक्त यानी समय ख़त्म हुआ, वक्त ख़त्म हुआ। ये अल्फाज एक आप ध्यान दीजिएगा कि ये वक्त अल्फाज जो है ये हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक और दूसरा ले लीजिए, समय शुरू हुआ। पहले समय ख़त्म हुआ, दूसरा है समय शुरू समय शुरू हुआ, माफ़ कीजिएगा खांसी हो गई है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। समय शुरू हुआ तो कहेंगे इंतहा अलवक्त, इंतहा अलवक्त भी कह सकते हैं या इंतहा वक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप जुमलों को चाहें तो याद करके और आसानी से बोल सकते हैं। जो समझ में ना आए, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज करके भी बोल सकते हैं या उस पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जो समझ में नहीं आए, या आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ को हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें बताइए, मैं इंशाअल्लाह जो भी हमें इल्म है उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करो, तो यल्ला इब्तिदा कहेंगे। समय ख़त्म हुआ तो मुंतहा अलवक्त कह सकते हैं या मुंतहा वक्त कह सकते हैं। ठीक है, या खल्लास वक्त भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए, खल्लास वक्त भी कह सकते हैं। समय शुरू हुआ तो समय शुरू हुआ यहाँ तो इसको इब्तिदा अलवक्त कह सकते हैं। समय शुरू हुआ तो इब्तिदा अलवक्त कहते हैं, या ख़त्म हो गया तो इंतहा अलवक्त कहेंगे। जैसे समय ख़त्म हुआ तो मुंतहा अलवक्त या इंतहा अलवक्त, और समय शुरू हुआ तो इब्तिदा अलवक्त, इस तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका। दोस्तों, हिंदी की मदद से अरबी बोलना सीखें। हम इस वीडियो में आपको हिंदी ज़ुबान में लिख करके और बोल करके आपको बताएंगे कि अरबी के अल्फाजों का हिंदी में क्या मतलब होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एग्ज़ाम्पल है, अगर हमको कहना हो कि बाथरूम की टंकी से पानी बाहर आ रहा है, बाथरूम यानी ये हम्माम की टंकी जो होती है ना, जो भर जाती है तो पानी बाहर गिरता है, तो उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे बयारा मिन मोया बर्रा इजी। बयारा कहते हैं पानी का जो टंकी होता है ना बाथरूम का जो पानी का टंकी होता है जिसमें पानी, गंदा पानी जमा होता है, उसको बयारा कहते हैं। मिन का मतलब से होता है, मोया का मतलब पानी होता है, और बर्रा इजी यानी बाहर आ रहा है। तो अगर हमको कहना हो कि बाथरूम की टंकी से पानी बाहर आ रहा है तो कहेंगे बयारा मिन मोया बर्रा इजी। अगला एग्जाम्पल है, हमें कर्ज चाहिए, क्या आप देंगे? हमको अगर किसी से पैसे मांगना हो, कर्ज मांगना हो, एडवांस पैसे मांगना हो तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए अपने कफील से कहना है या अपने मुदीर से कहना है या जहां हम काम करते हैं वहां से हमको मांगना है, तो हम कैसे बोलेंगे नहनु अबगा यानी हमें चाहिए। सुल्फा यानी एडवांस, सुल्फा का मतलब होता है एडवांस यानी सुल्फा फ्लूस कहेंगे ना, यानी हमें कर्ज चाहिए। सुल्फा यानी कर्ज हो गया, कर्ज भी यानी लोन, इंग्लिश में लोन कहते हैं, हिंदी में उसको कर्ज कहते हैं। ठीक है, तो उसको अरबी में सुल्फा कहते हैं। एश इंत आती, क्या आप दोगे? नहनु अबगा सुल्फा एश इंत आती यानी हमें कर्ज चाहिए या हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या हमें एडवांस चाहिए, क्या आप देंगे? अगर इस तरह से हमको कहना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें कर्ज चाहिए, क्या आप देंगे? नहनु अबगा सुल्फा एश इंत आती फलूस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहले उस ज़ुबान का जो छोटा छोटा शब्द होता है उसको सीखा जाता है, उसके बाद उसके लफ्ज़ को सीखा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों को, लफ्ज़ों को जब सीखा जाएगा, याद किया जाएगा, उसका तर्जुमा मतलब जाना जाएगा, तब हमको बोलने में आसानी होती है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको छोटे से छोटे जुमला बनाकर सिखाऊंगा। जैसे 2 शब्द 3 शब्द, 2 शब्द 3 शब्द के जो भी जुमले होंगे वैसा मैं आपको बोलना सिखाऊंगा। लिहाजा आपसे
आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहना होगा कि कोई काम है, हम कहीं जाते हैं किसी से काम मांगने के लिए तो कहते हैं कोई काम है, या कोई हमसे कहता है कोई काम है, तो अरबी में कैसे कहेगा? कहेगा ऐ शुगुल। ऐ का मतलब होता है कोई, ऐ का मतलब होता है कोई, शुगुल का मतलब होता है काम। ऐ शुगुल मतलब कोई काम है, या कह सकते हैं फ़ी ऐ शुगुल, फ़ी ऐ शुगुल भी कह सकते हैं, मतलब कोई काम है, या सिर्फ कह सकते हैं कोई काम है तो ऐ शुगुल भी कह सकते हैं। दूसरा जुमला है, अगर कहना हो क्या बात है, क्या बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि क्या बात है, तो अगर ऐसे कहना होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे ऐश कलम। ऐश कलम भी कह सकते हैं या ऐश कलाम भी कह सकते हैं। ऐश का मतलब क्या होता है और कलम का मतलब या कलाम का मतलब बात होता है। वैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कलाम ही कहते हैं, लेकिन अरबी में लोग बोलने वाले जो होते हैं वो कोई लोग कलम कहते हैं, कोई लोग कलाम कहते हैं। तो कलम भी कह सकते हैं या कलाम भी कह सकते हैं। मतलब क्या बात है तो ऐश कलम। ऐश के जगह पे आप चाहें तो शुनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, माजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुनू का मतलब भी क्या होता है और माजा का मतलब भी क्या होता है, और कलम का मतलब या कलाम का मतलब बात होता है। तो ऐश कलम यानी क्या बात है, इस तरह से कह सकते हैं, या फ़ी ऐश कलम भी कह सकते हैं। फ़ी का मतलब में भी होता है और है भी होता है। ठीक है, कहीं में के लिए फ़ी को इस्तेमाल किया जाता है और कहीं है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और छोटा सा जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। तो बाहर कोई चीज़ कहाँ से निकाला जाता है? अंदर से। जो अंदर रहता है उसी को बाहर निकाला जाता है। तो अगर हमको कहना हो कि इसे बाहर निकालो तो कह सकते हैं हाजा तल्ला। हाजा तल्ला, हाजा का मतलब इसे होता है, यह होता है या इस होता है। ठीक है, या इसे के लिए भी हाजा का इस्तेमाल किया जाता है। और तल्ला का मतलब निकालना होता है। तो कितने लोग तल्ला कहते हैं, कितने लोग इतला भी कहते हैं। तो इतला भी कह सकते हैं या तल्ला भी कह सकते हैं। इतला का मतलब भी निकालना होता है और तल्ला का मतलब भी निकालना होता है। ठीक है, तो अगर कहना होगा इसे बाहर निकालो तो कह सकते हैं हाजा तल्ला या हाजा इतला कह के बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं, अगर कहना हो किसी से कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। जैसे हम किसी को आदमी को रखते हैं कहीं पे काम कराने के लिए या कहीं लेकर के जाते हैं तो ग्रांडर बनते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, यानी ज़िम्मेदारी लेते हैं उसकी। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमारा ज़िम्मेदार, हम यहाँ काम करते हैं तो हमारा ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ हमारा ज़िम्मेदार हमारा जो कफ़ील है वो ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपको कहना हो किसी से कि मैं ज़िम्मेदार हूँ तो कह सकते हैं अना मसूल। अना मसूल, अना का मतलब मैं होता है और ज़िम्मेदार को अरबी में मसूल कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है कि इसका मतलब मेरा ज़िम्मेदारी भी हो सकता है। अना मसूल यानी मेरी ज़िम्मेदारी या मैं ज़िम्मेदार हूँ, ये दोनों तरीके से इसका मतलब हो सकता है। अना मसूल कहेंगे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ या मेरी ज़िम्मेदारी है, ये दोनों इसका मतलब होगा। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो अगर कहना होगा तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इंत कज़्ज़ाब। इंत का मतलब होता है तुम या आप, कज़्ज़ाब यानी झूठा। झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। तो अगर कहना हो किसी से, किसी को कि तुम झूठे हो तो कह सकते हैं इंत कज़्ज़ाब। इंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे कज़्ज़ाब इंत भी कह सकते हैं या इंत कज़्ज़ाब भी कह सकते हैं। और इंत को इंत भी कह सकते हैं या अंत भी कह सकते हैं। यही अल्फाज अगर औरत के लिए बोलना होगा तो कहेंगे इंती कज़्ज़ाब, यानी तुम झूठी हो। इसे अंदर डालो, अगर कहना हो कि इसे अंदर डालो तो कैसे कहेंगे? कहेंगे हाज़ा दाखिल रकिब। हाज़ा दाखिल रकिब। हाज़ा का मतलब यह या इस या इसे होता है और दाखिल का मतलब अंदर होता है। दाखिल का मतलब अंदर होता है, रकिब का मतलब रखना होता है। तो अंदर कोई चीज़ अगर रखेंगे तो मतलब डालना होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम कहेंगे हाज़ा दाखिल रकिब, यानी इसे अंदर डालो। अब यहाँ पे दाखिल के जगह पे आप चाहें तो जुआ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हाजा जुआ दाखिल, हाजा जुआ रकिब, यानी इसे अंदर रखो या अंदर डालो। ठीक है,
एक और अल्फाज है यहाँ, दाखिल की जगह पे आप चाहें तो बिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं ज़िम्मेदार हूँ या मेरी ज़िम्मेदारी है तो कह सकते हैं अना मसूल। ऐसे कहना हो कि तुम झूठे हो तो कह सकते हैं इंत कज़्ज़ाब। इंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो या तुम झूठे बोल रहे हो, ऐसी इसका भी ये भी मतलब हो सकता है। तुम झूठे हो तो इंत कज़्ज़ाब कहेंगे, ठीक है। या तुम झूठे हो जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। इसे अंदर डालो या अंदर रखो तो कह सकते हैं हाजा दाखिल रकीब। किसी को कहना हो कि दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, दिमाग नहीं है, कैसा काम कर रहे हो, दिमाग नहीं है, ये सब बात आदमी बोलता है ना। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे मुख माफ़ी। मुख माफ़ी, मुख का मतलब दिमाग होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है। माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है, ठीक है। तो इसको एक साथ बोलेंगे तो माफ़ी यानी नहीं है, ठीक है। तो मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है। यही अगर कहना होगा तुमको दिमाग नहीं है तो उस वहाँ पे हम इंत का इस्तेमाल करेंगे। इंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये भी कह सकते हैं। या इंदक, इंदक कहेंगे तो मतलब तुम्हारे पास। इंदक मुख माफ़ी यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। तुम पागल हो, तुम पागल हो तो इसको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इंत मजनून। इंत मजनून। मजनून का मतलब होता है, जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ना, मजनू बोलते हैं ना, तो मजनू का मतलब होता है दीवाना, पागल, ठीक है। तो उसी को अरबी में मजनू न कह के मजनून कहते हैं, ठीक है। ये अल्फाज भी हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं हिंदी उर्दू में, तो इसको मजनून कह सकते हैं, ठीक है। तो तुम पागल हो तो इंत मजनून इस तरह से कह सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं। अगर कहना हो कि तुम शादीशुदा हो, जैसे किसी से आदमी पूछता है ना कि तुम्हारी शादी हो गई है या तुम शादीशुदा हो, तो ये बात अगर किसी से पूछना हो, अरबी में कहना हो या कोई हमसे पूछे तो कैसे पूछेगा या हम पूछेंगे, कहेंगे इंत मुतज़व्विज। इंत इंत मुतज़व्विज। इंत का मतलब तुम होता है और मुतज़व्विज का मतलब होता है शादीशुदा। ज़व्विज का मतलब शादी होता है, ठीक है। तो अगर कहेंगे मुतज़व्विज मतलब शादीशुदा, अब जिससे हम पूछेंगे सामने वाले को तो वहाँ पे इंत का इस्तेमाल किया जाएगा। इंत यानी आप। अब ये चीज़ अगर औरत से पूछना है तो इंती का इस्तेमाल करेंगे और मर्द से पूछना है तो इंत का इस्तेमाल करेंगे। इंत भी बोलते हैं या अंत भी बोलते हैं, तो अंत भी कह सकते हैं, अंत मुतज़व्विज, या इंत मुतज़व्विज भी कह सकते हैं। तो अगर कहना हो कि दिमाग नहीं है तो मुख माफ़ी कहेंगे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो इंत मुख माफ़ी कहेंगे या इंदक मुख माफ़ी कह सकते हैं। तुम पागल हो तो इंत मजनून कह देंगे, तुम शादीशुदा हो तो इंत मुतज़व्विज कह सकते हैं। किसी से कहना हो कि क्या सोचते हो, क्या सोचते हो तो कहेंगे ऐश फक्कर। ऐश, ऐश का मतलब क्या होता है और सोचने को अरबी में फ़क्कर कहते हैं। सोचने को अरबी में फ़क्कर कहते हैं। तो ऐश फ़क्कर यानी क्या सोचते हो। अगर कहना हो तुम क्या सोचते हो तो यहाँ पे इंत ऐश फ़क्कर भी कह सकते हैं या ऐश तफक्कर भी कह सकते हैं। तफक्कर यानी तो अगर शुरू में लग जाएगा तो मतलब उसका तुम हो गया, यानी तुम सोचते हो। और ऐश का मतलब क्या, तो कहना हो कि क्या तुम क्या सोचते हो तो ऐश फक्कर कह सकते हैं या इंत ऐश फक्कर भी कह सकते हैं। उधर न जाओ। अगर किसी से कहना हो उधर न जाओ तो कहेंगे माँ हुना रो। माँ, माँ का मतलब नहीं होता है। देखिए कई जगह कई कंट्री में माँ को मुँह बोलते हैं, मुँह का मतलब भी नहीं होता है और माँ का मतलब भी नहीं होता है। तो कहेंगे माँ हुना रो यानी उधर न जाओ। माँ का मतलब नहीं, या नत या मत हम लोग हिंदी उर्दू में नहीं कहते हैं, मत कहते हैं या ना कहते हैं या नहीं कहते हैं, ठीक है। हुना का मतलब उधर होता है, रोह का मतलब जाना होता है, जाने को रोह कहते हैं। तो कहना होगा कि उधर न जाओ तो कह सकते हैं माँ हुना रोह या मुँह हुना रोह, इस तरह से बोल सकते हैं। आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी है अगर कहना हो तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे अलयौम। अलयौम अना ज़ौविज। अना ज़ौविज। अलयौम अना ज़ौविज। अलयौम का मतलब आज होता है और अना का मतलब
मेरा या मेरी, मेरा या मेरी। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मेरी भी होता है, हमारा भी होता है, ठीक है। और ज़ौविज का मतलब शादी होता है, ज़ौविज का मतलब शादी। तो कहना होगा आज मेरी शादी है, तो कहेंगे अल-यौम अना ज़ौविज, इस तरह से कह सकते हैं। अगर कहना हो क्या सोचते हो, तो कह सकते हैं ऐश फक्कर। उधर न जाओ, तो कह सकते हैं माँ हुना रो या मुँह हुना रो। आज मेरी शादी है, तो कहेंगे अल-यौम अना ज़ौविज, इस तरह से कह सकते हैं। सामान महंगा है, सामान महंगा है, कोई भी सामान होता है उसको अरबी में अकरात बोलते हैं। अकरात, अकरात का मतलब सामान होता है। देखिए एक और चीज़ है, बहुत से लोग हैं जो सामान को सामान भी बोलते हैं। अरबी लोग भी सामान कहा जाता है तो समझते हैं, ठीक है। तो सामान भी कह सकते हैं या अगरात भी कह सकते हैं। अगरात का मतलब सामान। अब सामान में कोई भी चीज़ हो जाता है, चाहे खाने का हो, पहनने का हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको अगरात कहेंगे। तो अगरात महंगा है, सामान महंगा है, तो कह सकते हैं अगरात गाली। अगरात का मतलब सामान होता है और गाली का मतलब महंगा। महंगा को अरबी में गाली कहते हैं। तो कह सकते हैं सामान महंगा है यानी अगरात गाली। टंकी खाली है, टंकी खाली। अब कोई भी चीज़ का टंकी हो, पानी का टंकी हो, तेल का टंकी हो या चाहे कोई भी चीज़ का टंकी हो, उसको अरबी में खज़ान बोलते हैं। कितने लोग खज़ान बोलते हैं, कितने लोग खज़ाना भी बोलते हैं। तो खज़ान भी बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो टंकी खाली है, तो कहेंगे खज़ान फ़ी फ़ादी, खज़ान फ़ी फ़ादी या खज़ाना फ़ी फ़ादी, यानी टंकी खाली है। खज़ान का मतलब टंकी हो गया, फ़ी का मतलब है होता है, और फ़ादी का मतलब खाली होता है। खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं। पेट्रोल फुल भरो, पेट्रोल फुल भरो। हम कहीं जाते हैं, पेट्रोल टंकी पे जाते हैं, तो पेट्रोल टंकी को अरबी में क्या कहते हैं, महत्ता कहते हैं, ठीक है। तो महत्ता पे हम जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोल भरवाने, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि टंकी फुल भरो। तो पेट्रोल फुल भरो तो कहेंगे बेंजीन, बेंजीन मलियान अब्बी, बेंजीन मलियान अब्बी, ठीक है। फूल को अरबी में मलियान कहते हैं और अब्बी का मतलब भरना होता है, और पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन मलियान अब्बी इस तरह कह सकते हैं, या अब्बी बेंजीन मलियान आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। अगर कहना हो कि सामान महंगा है, तो कहेंगे अगरात गाली। टंकी खाली है, तो खजाना फी फादी। पेट्रोल फुल भरो, तो कहेंगे बेंजीन मलियान अब्बी, इस तरह से कह सकते हैं। अगर किसी से कहना हो कि उसको क्या चाहिए या उसे क्या चाहिए, ये दोनों अल्फाज बोला जा सकता है। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं उसको क्या चाहिए या उसे क्या चाहिए। तो अगर अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे हो व ऐश अबगा, हो व ऐश अबगा, यानी उसे क्या चाहिए। या यूं कह सकते हैं हो व ऐश ए बी, हो व ऐश ए बी भी कह सकते हैं। ए बी का मतलब भी होता है चाहिए, और अबगा का मतलब भी होता है चाहिए। तो कहेंगे हुआ ऐश, हुआ का मतलब होता है वह या उस, ठीक है। तो उसे क्या चाहिए या उसको क्या चाहिए, मतलब हुआ ऐश अबगा। ऐश का मतलब क्या होता है। अब ऐश के जगह पे आप चाहें तो माज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितने भी अल्फाज हैं ऐश के लिए क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं। एक और अल्फाज है हल। हल का मतलब भी क्या होता है, लेकिन हल को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। हल को इस्तेमाल किया जाता है कहाँ, जहाँ पे क्वेश्चन टाइप का जो बात होती है, जुमला होता है, वहाँ पे, यानी सस्पेंस है वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसने क्या मांगा, उसने क्या मांगा। अगर ये अल्फाज, ये जुमला अगर कहना हो किसी से तो कैसे कहेंगे, कहेंगे हुआ माज़ा तलब, हुआ माज़ा तलब। हुआ का मतलब उसने, माज़ा का मतलब क्या होता है, और तलब का मतलब मांगना होता है। तलब का मतलब मांगना होता है। तो अगर कहेंगे हुआ माज़ा तलब, यानी उसने क्या मांगा, उसने क्या मांगा। अब एक और चीज़ जान लीजिए, मैंने पहले बताया कि माज़ा का मतलब क्या होता है, तो माज़ा की जगह पे आप चाहें तो ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सुनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या मांगा, तो हुआ सुनू तलब या हुआ ऐश तलब या हुआ माज़ा तलब, इस तरह से कह सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, तो कहेंगे हो व ऐश गाल,
हुआ ऐश गाल, यानी उसने क्या कहा। हुआ का मतलब उसने मैंने बतला दिया, ठीक है। ऐश का मतलब क्या होता है, अब ऐश की जगह पे आप चाहें तो माज़ा या सुनु का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कहने को या बोलने को गाल कहते हैं या गुल कहते हैं, है ना, ठीक है। उसको अरबी में अगर लिखा जाएगा तो कुल लिखा जाएगा, लेकिन बोलने के लिए लोग गुल बोलते हैं, ठीक है। या काला लिखा जाएगा लेकिन बोलने के लिए लोग गाल बोलते हैं। तो गाल भी बोल सकते हैं, हुआ ऐश गुल भी बोल सकते हैं, या हुआ ऐश गाल भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक अल्फाज यहाँ हमने दिया है हरीर। हरीर, हरीर हमने दो अल्फाज दिया है और दोनों का मतलब भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। एक भाई ने हमसे कमेंट में पूछा था कि हरीर का मतलब क्या होता है, तो हरीर का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, ठीक है। हरीर भी कहते हैं या हुरैर भी कहते हैं। हुरैर का मतलब भी बिल्ली का बच्चा होता है और हरीर का मतलब भी बिल्ली का बच्चा होता है। और एक और है कत्ता। कत्ता का मतलब होता है बिल्ली, ठीक है। कितने लोग कत्ता कहते हैं, कितने लोग गित्ता गत्ता कहते हैं, ठीक है। तो कत्ता का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली होता है। और हरीर का मतलब बिल्ली का बच्चा। दूसरा अल्फाज है हरीर। हरीर आप देख सकते हैं अरबी में हमने लिखा है, एक छोटी हा से है और दूसरा बड़ी हा से है, ठीक है। तो जो छोटी हा से है हरीर, उसका मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। और जो बड़ी हा से है हरीर, उसका मतलब होता है रेशम, ठीक है। रेशम, रेशम जो होता है ना, धागा एक होता है, रेशम बहुत मजबूत होता है, बहुत चमकीला होता है, तो उसको रेशम कहते हैं। तो उसको हरीर कहते हैं, अरबी में हरीर कहते हैं। और दूसरा अरबी में हरीर कहते हैं तो बिल्ली के बच्चे को। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि छोटी हा से है या बड़ी हा से। अगर छोटी हा से है तो बिल्ली का बच्चा होगा और बड़ी हा से होगा तो रेशम होगा, ठीक। तो रेशम की डोरी यानी हरीर खैत। डोरी को यानी कोई भी धागा हो तो धागा को अरबी में खैत कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि सुई के जैसा, सुई के जैसा अगर कोई चीज़ होता है ना तो उसको इबरा कहते हैं। सुई को अरबी में इबरा कहते हैं। अगर कहना हो कि कि सुई के जैसा, अगर कहना हो कि सुई के जैसा तो कहेंगे सेम सेम इबरा। सेम सेम इबरा। इबरा की तरह क्या होता है, छोटी छोटी कांटी होती है, पिन, उसको हम लोग अपने देश में पिन कहते हैं, या सेफ्टी पिन होता है, या इंजेक्शन जो लगता है वो भी, उसको भी इबरा कहते हैं, या कपड़ा जिससे सिला जाता है उसको भी इबरा कहते हैं, ठीक। तो अगर कहना हो बिल्ली का बच्चा तो कहेंगे हरीर कह सकते हैं, या रेशम की डोरी अगर है तो उसको हरीर खैत कहेंगे, और सुई के जैसा अगर कोई चीज़ है तो कहेंगे सेम सेम इबरा। एक और अल्फाज लेते हैं यहाँ पे, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन जिससे कपड़ा सिला जाता है ना, उस मशीन को खयात मकीना कहते हैं। उस मशीन को खयात मकीना कहते हैं। खयात का मतलब होता है दर्जी। दर्जी को खयात कहते हैं और सिलने को भी खयात कहते हैं। सिलने को खैत कहते हैं, ठीक। धागे को भी खैत कहते हैं और सिलने को भी खयात कहते हैं। और मशीन जो होता है सिलाई का उसको खयात मकीना कहते हैं, या खैत मकीना भी कह सकते हैं। अगला महीना, अगर कहना हो अगला अगला महीना तो कहेंगे गिद्दाम शहर। गिद्दाम शहर, गिद्दाम का मतलब होता है आगे या अगला, ठीक है। और शहर का मतलब महीना होता है। अरबी में महीना को शहर कहते हैं, हम लोग हिंदी में महीना कहते हैं, इंग्लिश में मंथ कहते हैं, अरबी में उसको शहर कहा जाता है। तो शहर का मतलब महीना होता है, ठीक। अब सुई के जैसा कोई और चीज़ है तो उसको एक और तरीका है बोलने का, जैसे हमने बताया कि सेम सेम इबरा भी कह सकते हैं, या मिस्ल इबरा भी कह सकते हैं। मिस्ल का मतलब भी होता है सेम सेम, ठीक है। इस तरह से उस तरह से आदमी कहता है ना, तो वहाँ पे मिस्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर कहना हो सिलाई मशीन तो खैत मकीना या खयात मकीना कहेंगे, ठीक है। अगला महीना कहना है तो कहेंगे गिद्दाम शहर। सुई के जैसा कुछ है तो उसको सेम सेम इबरा भी कह सकते हैं या मिस्ल इबरा भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर किसी से कहना हो कोई काम के लिए कि यकीनी तौर पर, हम कहते हैं ना हिंदी उर्दू में बोलते हैं यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर, तो उसको अरबी में बोलेंगे बित्ताकीद। बित्ताकीद यानी यकीनी तौर पर, एकदम यकीन करके, जैसे कहते हैं ना अकीद। अकीद का मतलब कहते हैं ना पक्का या यकीन, तो उसका मतलब यकीन होता है, यकीन है, पक्का है, भरोसा है, विश्वास है। अकीद, उसको अकीद कहते हैं, तो उसी को बित्ताकीद कहते हैं। बित्ताकीद यानी एकदम पक्का तौर पर, यकीनी तौर पर, ठीक है। तो इसको अरबी में कहेंगे बित्ताकीद। दूसरा शहर यानी दूसरा शहर, दूसरा शहर कहते हैं ना,
तो यहाँ पे देखिए, एक पहले मैंने बताया शहर, तो उस शहर का मतलब होता है, अरबी में शहर कहते हैं तो उसका मतलब होता है महीना। लेकिन वही चीज़ अगर हिंदी में शहर कहते हैं तो उसको अरबी में कहते हैं मदीना। मदीना का मतलब भी शहर होता है, यानी सिटी को अरबी में, सिटी को, टाउन को अरबी में मदीना कहते हैं। तो अगर कहना होगा कि दूसरा शहर तो कहेंगे तानी मदीना, तानी मदीना, या गैर शहर भी, गैर मदीना भी कह सकते हैं। गैर शहर या गैर मदीना या तानी मदीना मतलब दूसरा शहर होता है। दूसरा काम करो, अगर कहना हो किसी से कि दूसरा काम करो तो कहेंगे सौवी गैर शुगुल। सौवी मतलब करो, गैर का मतलब दूसरा, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो कहना हो कि सौवी गैर शुगुल तो मतलब उसका होता है दूसरा काम करो, दूसरा काम करो, यानी सौवी गैर शुगुल। तो कहना हो यकीनी तौर पर अगर किसी को कहना हो तो कहेंगे बित्ताकीद। दूसरा शहर कहना हो तो कहेंगे तानी मदीना, या गैर मदीना भी कह सकते हैं। या कहना हो दूसरा काम करो तो कहेंगे गैर सौवी शुगुल, यानी दूसरा काम करो, या तानी सौवी शुगुल भी कह सकते हैं, या शुगुल तानी सौवी आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। अगर कहना हो कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो तो कहेंगे इंत उस्कुत। इंत उस्कुत, इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, और उस्कुत का मतलब होता है चुप रहो। किसी से कहना हो चुप रहो तो कहेंगे उस्कुत, लेकिन यही कहना होगा तुम चुप रहो तो कहेंगे इंत उस्कुत। अब यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिएगा, यही अल्फाज अगर औरत को बोलना होगा तो कहेंगे इंति उस्कुत, इंति उस्कुत, यानी तुम चुप रहो। ठीक है, मर्द के लिए इंता का इस्तेमाल करते हैं, इंता या अंत, और औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यही कहना हो तुम चुप बैठोगी, जैसे किसी औरत को कहना हो तुम चुप बैठोगी तो कहेंगे इंति उस्कुत गाद, इंति उस्कुत गाद। इंती का मतलब तुम, उस्कुत का मतलब चुप। ठीक है, और गाद का मतलब बैठना होता है, तो गाद भी कर सकते हैं, या इजलिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे इंति उस्कुत इजलिस या इंति उस्कुत गाद। अब यही मर्द को कहना होगा तो यहाँ पे इंत बोलेंगे या अंत बोलेंगे, जैसे अंत उस्कुत गाद या इंत उस्कुत गाद या इजलिस बोल सकते हैं। एक और जुमला है क्यों नाच रहे हो। जैसे हम बैठे हैं या हमारे पास कोई आदमी है, बार बार इधर से उधर घूमता है, आता है जाता है, तो हम उसको कहते हैं ना तुम क्यों नाच रहे हो, बार बार इधर से उधर आ रहे जा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि लेश दवार दवार, लेश दवार दवार, यानी क्यों इधर से उधर जा रहे हो, क्यों इधर से उधर नाच रहे हो। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि लेश का मतलब क्यों होता है। अब यहाँ पे लेश के जगह पे आप चाहें तो लेमाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमाजा का मतलब भी होता है क्यों, और लेश का मतलब भी होता है क्यों, और भी जो भी अल्फाज होंगे लेश के क्यों के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दवार का मतलब होता है गोल चक्कर, यानी गोल गोल घूमने को दवार दवार कहते हैं। कोई चीज़ नाचता है, जैसे पंखा नाच रहा है तो उसको कहेंगे दवार। गाड़ी का मोटर नाच रहा है, चक्का नाच रहा है तो उसको कहेंगे दवार। या कोई आदमी गोल गोल घूम रहा है उसको भी कहेंगे दवार। कोई चीज़ खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, जैसे खो गया है तो उसको भी कहते हैं दवार दवार, यानी खोज रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाजों को सीखने के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी भाई हैं अगर कोशिश करेंगे सीखने के लिए, अरबी बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। जब तक छोटे छोटे शब्दों को नहीं सीखेंगे तब तक आपको बोलना नहीं आ सकता है और ना ही समझना आ सकता है। इसलिए कि हम चाहेंगे कि एक ही बार बड़े बड़े जुमले सीखें तो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस तरह वीडियो देखना है, इस तरह के अल्फाज सीखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का जो घंटी होता है उसको ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और आप उसको देख करके सीख सकते हैं, ताकि आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।